हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। 6 कोर सब्जेक्ट जो है पॉलिटी का फ्री का, वो सब रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिवीजन मेरा बायजूस आईएएस का नोट्स रिवीजन कर रहा है। यहाँ पे जितना भी जैसे भी करवाया गया है मेरा ऑनलाइन क्लासरूम है, वैसे ही मैं करवाऊंगा। ठीक है, मॉड्यूल के हिसाब से, कोई भी चैप्टर वाइज नहीं होगा, मॉड्यूल हिसाब से होगा। 25 से 30 मॉड्यूल होगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, 4 कोर सब्जेक्ट जो है उसका 25 से 30 मॉड्यूल होगा, और दो छोटा छोटा सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका 10-10 मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11 वीडियो होगा उसका, टोटल 150 वीडियो। 150 वीडियो मैं 50 दिन में अपलोड करूंगा, डेली 3 वीडियो करके अपलोड करूंगा। ठीक है, सब सिलेबस रिविजन हो जाएगा आपका अंदर। देखिए, ये 3.5 घंटा का लेक्चर है, मैं आधे घंटे में करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, रिविजन के तौर पे, ये पूरा पढ़ने के लिए नहीं कीजिएगा, रिवीजन के तौर पे इसको यूज कीजिएगा, और स्क्रीनशॉट इस्तेमाल करके रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपका ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर आपको ऐसा नोट्स नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आधा अधूरा पढ़ाएंगे, आधा बोलेंगे कि आपको ऑनलाइन कोर्स लीजिए तब जाके। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगला वीडियो में वहां तक हुआ था, प्रेसिडेंट बाकी था। ठीक है, प्रेसिडेंट देखिए, हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का हेड भी प्रेसिडेंट होता है, कि इसलिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल 52 क्या कहता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शेल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेल का मतलब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंडेटरी एकदम होना ही चाहिए। ठीक है, 100%। प्रेसिडेंट जो होता है फिगर हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है, डीजी हेड होता है। ठीक है, बाई लॉ के जरिए हेड होता है डायरेक्ट, और एक होता है डिफेक्टो, डिफेक्टो हेड। डिफेक्टो हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो कि रियल हेड होता है। ठीक है, रबर स्टैम्प के तौर पर प्रेसिडेंट को यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजन के अकॉर्डिंग और कुछ एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग, 5, 8, ठीक है, 62 और 71 आर्टिकल के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए, एज पर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1952। ठीक है, एज पर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974। ठीक है, इन तीनों दोनों लॉ, ये एक्ट, ये लो रूल और ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन में क्या होता है, देखिए इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्शन के मेंबर कौन होता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन देते हैं, देने हम लोग जाते हैं, तो देखिए सब कोई उसका इलेक्शन इलेक्टेड मेंबर होता है। ठीक है, कोई भी 18 साल से ऊपर है जिसका आईडी कार्ड है वो इलेक्शन देने जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज, वोटर कौन होते हैं, ऑल इलेक्टेड एमपी। ठीक है, इलेक्टेड एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्टेड है, और इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है इसके मेंबर। ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड एमपी, लोकसभा और राज्यसभा के और स्टेट के। ठीक है, इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। कौन यूनियन टेरिटरी का, दिल्ली और पुडुचेरी का। ठीक है, आर्टिकल 54 में ये मेंशन है कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन है। एक कॉलेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वोटर। ठीक है, इलेक्टर का मतलब होता है वोटर। वोटर कौन होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऑल इलेक्टेड एमपी और इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेजिस्लेटर हु आर नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद देखिए, हाउ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। ठीक है, सिटीजन, हम लोग जो डायरेक्ट एमपी और एमएलए को वोट देते हैं, एमपी एमएलए जाकर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए होता है मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सीक्रेट बैलेट यूज होता है, ओपन बैलेट नहीं यूज होता। ठीक है, ओपन बैलेट यूज नहीं होता, सीक्रेट बैलेट। ठीक है, नो ईवीएम, ईवीएम का यूज नहीं किया जा सकता, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, नो नोटा, नो विप। ठीक है, विप क्या है, अगले वीडियो में हम लोग जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब देख लेंगे विप क्या होता है। तभी मैं बता देता हूँ कि मेंबर को क्या देना, डायरेक्शन देना, कि कल वोट है, वोट में अटेंड होना। ठीक है, वोट किस डायरेक्शन में देना है, अटेंड करना है, किस डायरेक्शन में देना है, यही सब बताना। ठीक है, जैसे देखिए 3 लाइन का विप होता है, पहला लाइन का विप, फर्स्ट लाइन विप होता है, कि सिर्फ अब उसको बताना है मेंबर को कि कल वोट है। ठीक है, सेकंड लाइन में क्या कहता है कि बताना और बोलना कि कल हाजिर होना पड़ेगा आपको। ठीक है, वोट देने के लिए। थर्ड लाइन में क्या कहता है कि देखिए, वोट के लिए बताना, अटेंड करना और बताना कि किस पार्टी में वोट देना है, वो 3 लाइन विप हो गया। ठीक है, 3 लाइन विप को अगर कोई लेजिस्लेचर वॉयलेट करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है, 10 शेड्यूल। उसके बाद देखिए, मैनर ऑफ इलेक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वोट वैल्यू मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम एमपी एंड एमएलए।
ठीक है। इलेक्टर, एमपी रिप्रेजेंट लार्ज एरिया, ठीक है, एमपी बड़ा एरिया को दिखलाता है और एमएलए जो होता है वो छोटा एरिया को दिखलाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। जनरल इलेक्शन 1 पर्सन 1 वोट, ठीक है। जनरल इलेक्शन में देखिए सब पर्सन का वोट इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे एमपी का वोट जो होता है लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एमएलए का वोट जो होता है स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखिए मैनर ऑफ इलेक्शन का फॉर्मूला देखिए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, स्टेट का जितना पॉपुलेशन रहेगा उसके उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड असेंबली, इलेक्टेड 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 एमएलए सीट, ठीक है, इंटू 1/1000। देखिए यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन आया है, वहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। किस सेंसस के अकॉर्डिंग? अभी का सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, ये पॉपुलेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग, देखिए यूज 1971 सेंसस फिक्स फॉर द 25 ईयर इन 1976, 42nd constitutional amendment act 1976 extended for the another 25 year in 2002, 2001, 84th constitutional amendment act 2001। उसके बाद देखिए वोट वैल्यू ऑफ एमपी क्या होता है, देखिए टोटल वोट ऑफ ऑल एमपी divided by number of elected MP, ठीक है, total value of all MLA divided by number of elected MP। उसके बाद देखिए प्रीलिम 2023 में एक क्वेश्चन आया, 22 में एक क्वेश्चन आया, 23 में नहीं आया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए द मेंबर ऑफ नॉमिनेटेड आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट आल्सो एलिजिबल, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर की बात ही नहीं हो रही है, ये स्टेटमेंट गलत। उसके बाद देखिए हायर द वोट ऑफ इफेक्टिव असेंबली सीट हायर द वैल्यू ऑफ द ईच एमएलए ऑफ द स्टेट, ठीक है। असेंबली से कोई मतलब नहीं है, पॉपुलेशन जिस स्टेट का ज्यादा रहेगा वहां का वोट वैल्यू भी ज्यादा होगा, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इन मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन द केरला। वोट वैल्यू कैसे चेंज रहेगा? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज क्यों? क्योंकि देखिए द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट, ठीक है, इन पुडुचेरी इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से पुडुचेरी का पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए वहां का वोट वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, पॉपुलेशन जिस स्टेट का ज्यादा रहेगा वहां का वोट वैल्यू भी ज्यादा होगा पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। पॉपुलेशन कौन वाला? 1971 का सेंसस वाला पॉपुलेशन, ठीक। उसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन आया है, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, एमएलए का वोट वैल्यू जो बढ़ता करता रहता है, ठीक है, कैसे? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। देखिए द वोट वैल्यू ऑफ एमपी इन लोकसभा मोर देन द वैल्यू ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का सेम होता है पॉपुलेशन के, ऐसा नहीं है कि इस हाउस का अलग है तो उस हाउस का अलग है, पार्लियामेंट का सेम ही होता है इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। एमपी या एमएलए का वेरीज करते रहता है स्टेट के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए 2002 में क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट in the electoral college for the president election in India. The value of vote of an elected member of legislative assembly equal state population number of elected MLA the state divided by 100 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 1000, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड member of parliament equal total value of vote of elected MLA, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है, यही फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, ठीक, तो बी वाला सही हो गया। उसके बाद देखिए व्हाट इफ देयर इज इलेक्शन डिस्प्यूट, इलेक्शन डिस्प्यूट होगा किसके पास जाना होगा? सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास। अप्रोच विद इन 30 डेज, हु कैन अप्रोच? कंप्लेंट कौन कंप्लेंट करेगा? कैंडिडेट, ठीक है, इलेक्टर, कैंडिडेट कंप्लेंट करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मामला, एटलीस्ट 20, ठीक है, कम से कम 20 एमपी जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, केस करने के लिए। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। हाउएवर द लेजिटिमेसी ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज बेस्ड अपॉन द वैकेंसी ऑन द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए 2024 में ये स्टेटमेंट आया है, ठीक है। हाउएवर द लेजिटिमेसी ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज बेस्ड ऑन द वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज, याद करके रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है 2024 में ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया, ठीक है। नोट इफ द सुप्रीम कोर्ट वेड ए प्रेसिडेंट इलेक्शन they took while in office before the decision of the court remain valid, देखिए यहाँ पे वैलिड लिखा हुआ है ना, यहाँ से भी 2024 में क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पे वैलिड लिखा हुआ है
वहाँ स्टेटमेंट में दिया था इनवैलिड, ठीक है, वहाँ पे इनवैलिड लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, जो यूपीएससी का स्टेटमेंट था वहाँ पे इनवैलिड लिखा हुआ था, एकदम सेम यही वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ था, यहाँ पे इनवैलिड लिखा हुआ था। जाकर प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन देखिए, 24 का क्वेश्चन ये इसमें नहीं है, ठीक है। व्हाई इज द इलेक्शन इनडायरेक्ट, ठीक है, इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों होता है? सी इज नॉमिनल हेड, ठीक है, वेस्टेज ऑफ मनी टाइम का वेस्टेज होगा। रियल हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, इसीलिए रियल हेड नहीं है, इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन में भी रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ टू राइवल पावर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, ठीक है। सच एन इलेक्शन वुड बी contested on the personal as the opposed to real issue. President no power to perform function to help elected is the statesman who can rise above the party politics leader, ठीक है, to ensure neutrality। उसके बाद देखो अदर कंडीशन क्या होता है? सपोर्ट द कैंडिडेट, देखिए एटलीस्ट 50 इलेक्टर एज अ प्रपोजल एंड द 50 इलेक्टर एज अ सेकेंडर, ठीक है। सपोर्ट करना चाहिए इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, और 50 इलेक्टर जो होना चाहिए एग्री होना चाहिए प्रपोज करने के लिए, ठीक है। कि अगर 50 इलेक्टर आपको प्रपोज कर रहा है तो 50 इलेक्टर जो होता है एग्री करना चाहिए, ठीक है। टू एलिमिनेट द नॉन सीरियस कैंडिडेट, ठीक है, ये कंडीशन लिखा गया है। उसके बाद देखिए 15,000 जो होगा वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। 45 इफ द कैंडिडेट इज अनेबल टू गेट 1/6 वोट रिक्वायर्ड टू विन द इलेक्टोरल इलेक्शन, ठीक है। अगर 1/6 वोट अगर नहीं मिला कैंडिडेट को तो उसका 15,000 रुपये जो वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। और देखिए क्वालिफिकेशन देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 35 साल की एज होना चाहिए, ठीक है। शी शुड बी ही शुड बी क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन ऑफ लोकसभा लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट में यहाँ पे राज्यसभा लिखा होगा, सिर्फ इतना ही फर्क है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। द नेम ऑफ इलेक्टोरल रोल वोटर लिस्ट इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में उसका नाम होना चाहिए प्रेसिडेंट का, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए। फॉर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी गवर्नमेंट सर्विस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट देखिए जैसे पहले से ही प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर है, एलिजिबल टू कंटेस्ट, ठीक है। अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है तब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसको करार नहीं दिया जाएगा। यूएस में देखिए नेचुरल बॉर्न सिटीजन जो होता है वही सिटीजन यूएस का प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन इंडिया में वैसा नहीं है, इंडिया में सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए और कौन दिलाता है, देखिए और दिलाता है एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, अगर चीफ जस्टिस ना रहे तब, ठीक है। ये देखिए प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इतना ये वर्ड आपको याद करके रखना है, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 60 प्रोवाइड करता है ऑथ एंड अफर्मेशन। उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन हो गया, कंडीशन ऑफ ऑफिस, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में ये बिना किसी पे के रह सकते हैं, ठीक है, कोई भी रेंट वगैरह के रह सकते हैं फ्री में। उसके बाद देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस, सैलरी एंड एडवांसेस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, हर emolument, salary and allowances are charged on the consolidated fund of India, ठीक है, and cannot be diminished during the term of office, ठीक है। उनका सैलरी और अलाउंसेस जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डिडक्ट किया जाता है और कोई भी कमी नहीं किया जा सकता उनके टीनर के टाइम में, ठीक है। जैसे आप प्रेसिडेंट है तो उस टाइम पे आपका सैलरी जो होता है वो कम नहीं किया जा सकता, 5 लाख, ठीक है, पर मंथ है, ठीक है। 5 लाख पर मंथ है, और सैलरी जो दिया जाता है वो किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग? सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना आप याद करके रखिए। चार्ज एक्सपेंडिचर ओनली डिस्कस, नो वोटिंग, डायरेक्ट अप्रूवल, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है वो डायरेक्ट अप्रूव हो जाता है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट में देखिएगा कहता है कि इस विक्टिम को इतना पैसा दिया जाओ, वो चार्ज एक्सपेंडिचर से करता है, ठीक है, डायरेक्ट कट जाता है, कोई भी वोटिंग वगैरह नहीं होता है। उसके बाद देखिए फंड देख लेते हैं, इसी मॉड्यूल में फंड भी है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड और कॉन्टिजेंसी फंड, ठीक है। आर्टिकल देखिए 266 266 और ये 267 है, ठीक है। कॉन्टिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एवरी स्टेट देयर ओन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। इट इज द फंड इन विच ऑल रिसीव एंड ऑल क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट आर डेबिटेड, ठीक है। जितना भी रिसीप्ट होता है आर क्रेडिटेड और पेमेंट आर डेबिटेड, ठीक है। जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसीप होता है और एक्सपेंडिचर होता है वो कितना से करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। जितना भी रिसीप होता है और पेमेंट वगैरह होता है वो कंसोलिडेट, ठीक है। ऑल रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल लोन रेज बाय द गवर्नमेंट बाय द issue of treasury bill, loan way and means of advance, ठीक है। all money received by the government in repayment of loan, ठीक है। all the legally authorized payment on the behalf of the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड। ठीक है, लीगली जितना ऑथराइज किया जाता है पार्लियामेंट के जरिए वो इसी फंड से, देखिए इस फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है विड्रॉल अप्रोप्रिएशन का, अप्रोप्रिएट करने के लिए, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है विड्रॉल, विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट्री का अप्रूवल जरूरी है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए। देखिए प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आया है, देखिए ऑथराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, किसका जरूरत पड़ता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए पब्लिक अकाउंट फंड, देखिए ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दोस विच आर credited टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रिसीव बाय द और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी क्रेडिटेड हेयर। ठीक है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गया, किसान विकास पत्र हो गया। दिस इंक्लूड प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, बैंक सेविंग डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट और रिमिटेंस और सो ऑन। दिस अकाउंट ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से इसमें से पैसा निकाला जाता है पब्लिक अकाउंट फंड से। ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक का फंड है और पब्लिक का हेड कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखिए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कैन बी क्रिएटेड। ठीक है, कैन बी क्रिएटेड, पार्लियामेंट बाई लॉ के जरिए इसको क्रिएट करता है। देखिए इट इज एस्टेब्लिश अंडर द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडियन एक्ट 1950, इट इज प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी का जो लिमिट है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का 30 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ही कैन मेक एडवांस आउट ऑफ द मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। जैसे देखिए कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्यों यूज किया जाता है, जैसे देखिए आप अलग से एक भाड़ बना के रखे हैं। ठीक है, आपके घर में जैसे आप पैसा जमा कर रहे हैं, कोई भी आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, वो तो अलग से हो रहा है, लेकिन आप अलग से एक भाड़ बना के रखे हैं। बच्चे कैसे भाड़ बना के रखते हैं, ठीक है, लेकिन उस भाड़ का यूज कब किया जाता है, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो तब उस भाव को फोड़ते हैं। उसी तरह कॉन्टिजेंसी फंड भी है। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर अचानक से जब पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तब यहाँ से पैसा लिया जाता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लानिंग ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, देखिए सप्लीमेंट्री हो गया, एडिशनल हो गया, एक्सेस ग्रांट हो गया, ये सब बजट में हम लोग पढ़ेंगे। वोट एंड अकाउंट हो गया, वोट ऑन क्रेडिट हो गया, अनफोर्सीन ग्रांट हो गया। ठीक है, अंडर बजट में ये सब पैसा कहाँ से लिया जाता है, कॉन्टिजेंसी फंड से। द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज ऑल्सो ऑपरेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर फाइनेंस सेक्रेटरी के ऑर्डर से ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से ही इसमें से पैसा निकाला जाता है, और पब्लिक अकाउंट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से। ठीक है, प्रीलिम 2011 में क्वेश्चन आया है यहाँ से। उसके बाद देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखिए सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चार्ज एक्सपेंडिचर, जिसमें डायरेक्ट पैसा पास हो जाता है। ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट में वोट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए प्रेसिडेंट का सैलरी हो गया, ठीक है, इंक्लूडिंग द अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस में जितना भी खर्च होगा। प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो गया, डिप्टी प्रेसाइडिंग ऑफिसर हो गया, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट का नहीं, स्टेट का तो स्टेट से कटता है। उसके बाद देखिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग पेंशन, सुप्रीम कोर्ट का जज का पेंशन पेंशन और सैलरी दोनों चार्ज एक्सपेंडिचर करता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का नहीं। ठीक है, हाई कोर्ट का देखिए पेंशन ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का सिर्फ पेंशन, सैलरी वो स्टेट से लेते हैं। ठीक है, सीएजी का सैलरी। उसके बाद देखिए डेप्ट चार्ज फॉर द अनफोर्सीन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई एनी जजमेंट डिक्री और अवार्ड ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, टू बी सो चार्ज बाई लॉ, मतलब पार्लियामेंट के जरिए पार्लियामेंट कुछ भी पास करेगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तब उसमें से जो पैसा कटेगा वो चार्ज एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट पास हो जाएगा, कोई भी वोटिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही आज का लास्ट मॉड्यूल है, लास्ट पेज था मॉड्यूल का। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल देखेंगे। टोटल 30 मॉड्यूल है, पॉलिटी का 30 मॉड्यूल है, इकोनॉमी का 24 मॉड्यूल है, ज्योग्राफी का 24 मॉड्यूल है, और मॉडर्न हिस्ट्री का 24 मॉड्यूल है। ठीक है, इन्वायरमेंट का 10 है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 10 है। ठीक है, ये रिवीजन के लिए आप याद करके रखिएगा। बाकी मैं पेज जब स्लाइड चेंज कर रहा हूँ ना, तो उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं रह रहा है, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट मार के एक पीडीएफ बना दीजिएगा। ये आपका बहुत बहुत खूबसूरत पीडीएफ हो जाएगा, आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मीकांत का सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, लक्ष्मीकांत को आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये सब लक्ष्मीकांत में बहुत सारा चैप्टर है, उसमें हाईलाइट जो करते हैं ना, वही हाईलाइट किया हुआ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।